बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है 4 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़। याद रखें, पर्सनैलिटी हम इस लिहाज से डिस्कस नहीं कर रहे कि आप दिखते कैसे हैं, आपका विजुअल एट्रीब्यूट्स कैसे हैं और आप लुक एंड फील आप कैसी दे रहे हैं, बल्कि पर्सनैलिटी से हम वो लेते हैं जिसकी वजह से इंसान आगे तरक्की करता है, और वो है हमारा माइंडसेट, कि हम किस तरह से सोचते हैं। क्योंकि जब इंसान जो चीज़ दिमाग में डालता है उसके मुताबिक उसकी पर्सनैलिटी बनती है, और इनर जब चेंज होता है, जो चीज़ इनर दिमाग में जिस लिहाज से और जिस लेवल पे जाती है उसी लेवल से उसके एक्शन क्रिएट होते हैं। जब तक आप माइंड नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपना बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, आप किसी भी फील्ड में कामयाबी नहीं ले सकते। ये देखें, मैं अक्सर क्या कहता हूँ कि जब आपने सपोज़ एक चैम्पियन बनता है, हमेशा वो शख्स दुनिया में चैम्पियन बनता है जिसने हमेशा ये सोचा हो कि मैंने चैम्पियन बनना है, और उसके बाद उसके जो पैरामीटर्स हैं, छोटे छोटे काम हैं, स्टेप्स हैं, वो पूरे करता चला जाए, और लोगों के एक्सपीरियंस जिन्होंने पहले जो चैम्पियन बने हैं उनके फुट स्टेप कहते हैं कि कदम ब कदम जब वही काम करता चला जाएगा तो चैम्पियन बन जाएगा। ये भी क्योंकि इसने दूसरों को फॉलो किया जो पहले ये काम कर चुके हैं। अब वो जो है उसमें हाँ एडवांसमेंट आ सकती है, उसमें जो है टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, नए नए आइडियाज़ जनरेट किए जा सकते हैं, तो इस वजह से हमें तरक्की मिलती है। बहरहाल, अब हम जो पर्सनैलिटी डिस्कस कर रहे हैं, याद रखें पर्सनैलिटी के अंदर सबसे पहले आपका विजुअल लोग देखते हैं कि आप दिखने में कैसे हैं, आपका कद कितना है, आपका रंग कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। उसके बाद आप जब बोलते हैं, आपकी आवाज़ पर्सनैलिटी में बड़ी मैटर करती है। ये नहीं है कि इंसान जो है, बहुत सारे लोग हमने देखा है वो जो है दिखने में बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं कि यार ये कोई बड़ा पढ़ा लिखा और समझदार बंदा होगा, जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ जो है ना, और उनका जो एक्सेंट है, और वो उसको बता देता है कि ये जो है ना बंदा बस नॉर्मल ही है। तो इस वजह से पर्सनैलिटी के अंदर आपकी आवाज़ का बड़ा अमल दखल है, आपके विजुअल एट्रीब्यूट्स का बड़ा अमल दखल है, इवन कि आपके माइंड सेट का बड़ा अमल दखल है। इंसान जब तक खामोश है वो इज़्ज़त में है, जब बोलता है तो अपना पोल खोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक शख्स दिखने में भी अच्छा है, आवाज़ भी उसकी अच्छी है, उसके जो है रंग रंगत सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब वो बोलता है तो क्वालिटी वाला नहीं बोलता, उसके पास मटेरियल ठीक नहीं है। वो जब लोगों से बात करता है तो लोग उसकी बेइज्जती कर देते हैं, यार तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है, ना तुम दुनिया के मामले में जानते हो, ना दीन के मामले में जानते हो, है ना तुम्हारा कोई कैलिबर है। तो ये इस तरह की बातें क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड के मुताबिक जब वो निकालता है तो उसकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। बहरहाल, आज हम बात करेंगे 4 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो बेस करती हैं आपकी इनर सिस्टम से, जो बेस करती हैं आपके बिलीफ सिस्टम से, जो बेस करती हैं आप क्या सोचते हैं, किस तरह से सीखते हैं। बहरहाल, पहले हैं थिंकर्स, जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं। उनके पास बड़े बड़े अच्छी सोच आती हैं, बड़े बड़े बेहतरीन आइडियाज़ उनके पास होते हैं। वो जनाब ज़्यादातर सोचने में टाइम लगा देते हैं, और ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है। जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो आप एक्शन नहीं लेते, और जब तक आप एक्शन नहीं लेते आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक बंदा सोचता ही रहे मैं सीएसएस करूँगा, मैं एसपी बनूँगा, और वो जो है वो एक्शन नहीं लेता, फिर कहता नहीं नहीं मैं कैसे बन सकता हूँ, इसके लिए तो जनरल नॉलेज बड़ा चाहिए, इसके लिए तो जो है वो बिहेवियर बड़ा अच्छा चाहिए, इसके लिए बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, और स्पेसिफिक कोर्स भी नहीं है, और अनलिमिटेड इसके अंदर स्कोप है, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा वो पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक कुछ भी पूछ सकते हैं, या बीए तक पूछ सकते हैं। तो जब वो सोचता ही रहेगा, इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि उसने अपने ही माइंड में खुद ही हर्डल क्रिएट कर लिए हैं, खुद ही रुकावटें खड़ी कर ली हैं। तो बहरहाल, थिंकर जो होते हैं, ये पर्सनैलिटी क्या होती है कि ये सिर्फ सोचते हैं, इनके पास माइंड अच्छा होता है, सोच भी आती है, इनको पता भी होता है कौन सी चीज़ें इस वक्त बेस्ट हैं। अगर आपने रिच बनना है तो इनको थिंकर्स को पता है बिजनेस करने से रिच बनता है, एंटरप्रेन्योरशिप करने से इंसान रिच बनता है। तो जब वो सिर्फ सोचता रहता है, थिंकर है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेगा। तो जब उसने एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाई नहीं है, कंपनी नहीं खड़ी की, टीम नहीं बनाई, वो मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च नहीं करने वाला, तो फिर वो कभी भी
अचीवमेंट नहीं कर सकता, रिच नहीं हो सकता। और दूसरे लेवल की पर्सनैलिटी कौन सी है? वो है सोशलाइज़र। वो सिर्फ सोशल वैल्यूज़ रखते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते हैं। वो आजकल के जो मीडिया है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे भी एक्टिव हैं, फेसबुक पे भी एक्टिव हैं, लिंक्डइन पे भी एक्टिव हैं, ट्विटर पे भी बड़े एक्टिव हैं। उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन खुद फाइनेंशियली या अथॉरिटी वाइज बड़े लो लेवल पर है। ना वो दीन इस्लाम में अमल करने वाले हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी की इत्तबा करते हैं, ना वो दुनिया के कामयाब इंसानों की इत्तबा करते हैं, ना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। हाँ, नेटवर्क बहुत बड़ा है। अब उनको ये नहीं पता कि हम अपने नेटवर्क से बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, हम इस नेटवर्क को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करें, लोगों को कौन सा बेस्ट सोल्यूशन दें तो उससे हमारी अर्निंग हो। और ये जितने लोग मेरे कंटेक्ट में हैं, जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरे राब्ते में, उनको मैं बेनिफिट पहुंचाऊं और रिवार्ड में मुझे जो है या तो मेरी गुडविल स्ट्रांग हो या मुझे फाइनेंशियली उससे बेनिफिट हो, मेरी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन, मेरी सेल या सर्विसेज ज़्यादा होती चली जाएं, या वो मुझे उनके रेफरेंस से मज़ीद प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाएं, तो मैं उस वक़्त अपनी जो अचीवमेंट है वो ले लूं। तो ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ सोशलाइज़र कहलाते हैं, और उनकी सोशल वैल्यूज़ तो ठीक होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली उनसे लेवल में नीचे होते हैं, जो मज़ीद दो पर्सनैलिटीज़ हैं। लेकिन वो जो थिंकर है ना, उनसे ये थोड़े से बेस्ट होते हैं। तो आपने थिंकर से शिफ्ट करना है सोशलाइज़र पे, कि आप सोशल वैल्यूज़ बनाएं। जिनके कंटेक्ट ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रिवार्ड और कंपनसेशन ले सकते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो लोगों से ज़्यादा बेनिफिट और फास्टली अपने बेनिफिट पे काम कर सकते हैं। बहरहाल अगला जो लेवल है वो है कंटेक्ट्स का। कंटेक्टर जो होता है ना, वो लोगों से कंटेक्ट करता है, राब्ते करता रहता है, हर एक से पूछता है तुम क्या करते हो, हर एक से उसको पता होता है कि फ़लाँ बंदा इस फील्ड का एक्सपर्ट है, फ़लाँ बंदा ये सर्विसेज दे रहा है, फ़लाँ कंपनी के प्रोडक्ट ये वाली अच्छी है। उसके कंटेक्ट्स भी होते हैं, लोग उनको जानते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे रहता है, क्योंकि वो उसको अपनी लाइफ के बारे में और अपने बेनिफिट्स, यानी ये नहीं है कि बंदा सेल्फिश हो जाए, बस अपने बेनिफिट की बात करे हर एक से, जिससे कांटेक्ट है, जिससे रब्ता किया, बस अपने बेनिफिट निकाले। नहीं, इसका ये मतलब है कि वो उसके पास रब्ता तो होता है, वो कहता है हाँ वकील को भी मैं जानता हूँ, अगर किसी को डॉक्टर का, यार मेरे तो ब्रेन का बड़ा मसला है, वो कहता है हाँ मैं एक ब्रेन एक्सपर्ट डॉक्टर है उसको जानता हूँ। वो कहते हैं यार मेरा पुलिस में केस चल रहा है, वो बंदा जो कंटेक्टर वो कहता है हाँ मेरे पास रब्ता है, मैं SHO को जानता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये जो कंटेक्टर होते हैं ना, ये पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनके पास हर तरह का रब्ता होता है, लेकिन उनकी अपनी लाइफ बेटर नहीं होती, क्योंकि उनका माइंड इस तरफ काम नहीं करता कि मुझे ये जो जितने कंटेक्ट्स हैं इनको मैं यूज़ करके अपनी सोशल वैल्यू को बढ़ा लूँ, अपनी फाइनेंशियल पावर को बढ़ा लूँ, या अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर लूँ, जायज़ और सही तरीके से, विदाउट सिफारिश के, विदाउट रिश्वत के, विदाउट हराम खोरी के, विदाउट यानी किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर कंटेक्टर जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो दूसरी दो पर्सनैलिटीज़ मैंने बताई हैं। आखिरी जो लास्ट और पीक वाली पर्सनैलिटी है वो लोगों की होती है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर लोग जो होते हैं ना, ये बड़ा काम करते हैं, असल जो सक्सेस मिलती है वो इनको मिलती है। ये क्या करते हैं डायरेक्टर का, याद रखें सबसे पहले ये अपने आप को, वो कहते हैं ना एक ड्रामा या फिल्म बनानी हो तो हम सुनते हैं कि ये जी प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर है, एक राइटर है, इस किसी ने स्टोरी लिखी है, अब उसको ये नहीं पता कि कौन कौन से, मैं इस पे कितना पैसा लगेगा फाइनेंशियल, इसमें कि किस किस को मैं रोल दूंगा और कौन कौन सा रोल देना है। तो एक प्रोड्यूसर आता है जो पैसा लगाता है, फिर एक डायरेक्टर होता है उसको पता होता है कि किस बंदे से कौन सा रोल प्ले करवाना है। तो ये जो डायरेक्टर होते हैं ना, ये अपने कंटेक्ट्स को, अपनी सोशल वैल्यूज़ को, अपनी थॉट्स को, जो थिंकिंग करते हैं, जो थिंकर होते हैं, इन सब को, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं दूसरे सारे, क्योंकि ये हर इंसान हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। कोई मेडिकल में है तो अकाउंट्स में वो नहीं होगा, जो अकाउंट्स में है वो लॉ में नहीं होगा, जो लॉ में है वो हो सकता है जुडिशरी में नहीं है, जो जुडिशरी में है वो जनाब वो उसमें मेडिकल की फील्ड में नहीं होगा। तो हर शख्स के पास अपनी एक एक्सपर्टीज़ है, मार्केटिंग है, सेल्स है, इसी तरह प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। तो जब तक आप
ये सारे फील्ड तो आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो डायरेक्टर क्या करता है, वो हर फील्ड के बंदे को सिलेक्ट करता है और उनको हदायत जारी करता है और वो अपने बेनिफिट पे काम करता है। अब उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, डायरेक्टर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैंने पब्लिक की, सोसाइटी की, मुआशरे की, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने बड़े लेवल पे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, जितने बड़े लेवल पे मैं अपनी सर्विसेज पहुँचाऊँगा, जितने ज़्यादा लोगों तक मेरी सर्विसेज या मेरी प्रोडक्ट या मेरी चीज़ें पहुँचेंगी, उतना ज़्यादा रिवार्ड मुझे मिलेगा। क्योंकि सेल्स इज इक्वल टू इनकम। जितनी ज़्यादा मेरी सर्विसेज पहुंचेगी, तो डायरेक्टर क्या करता है, अपने लिए बेस्ट मार्केटिंग वाले को पकड़ता है, अपने लिए बेस्ट मैन्युफैक्चरर को या डेवलपर को पकड़ता है, अपने लिए बेस्ट जो है वो टीम को, मार्केटिंग वाले को, सेल्स वाले को, इसी तरह हर चीज़ को वो जोड़ के और इन सब को एक टीम बनाता है। उसके बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो हर शख्स के लिए बेनिफिट होती है। मल्टीनेशनल कंपनियों को देख लो, वो प्रोडक्ट पे काम करती हैं जो हर बंदे तक पहुंच जाए, क्योंकि बिजनेस इंसानों के साथ है। जब तक आप मल्टीपल इंसानों तक नहीं पहुंचेंगे, उस वक्त तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको फेम नहीं मिल सकता, आपकी जो है ना सक्सेस लोगों को पता नहीं चलेगी। तो सक्सेस होती वो है, दुनियावी लिहाज से बता रहा हूँ, जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, चाहे वो आपकी फेम हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विसेज हो। तो आप डायरेक्टर बने, वो पर्सनैलिटी बेस्ट होती है जो लोगों को जोड़ के एक टीम बनाए और उसके बाद पब्लिक के अंदर, अपनी नेशन में, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बेस्ट सोल्यूशन दे, या बेस्ट सर्विसेज दे, या बेस्ट प्रोडक्ट दे। तो वो डायरेक्टर होते हैं। बहरहाल इन पर्सनैलिटीज़ पे गौर करें, आप किस पर्सनैलिटी पे हैं, जो आपके साथ बंदा मिल रहा है, डेली आप जिसके साथ राब्ते में हैं, वो किस लेवल की पर्सनैलिटी रखता है, उसके मुताबिक उसके साथ ट्रीट करें, उसको भी बेनिफिट दें, अपने बेनिफिट भी हासिल करें। तो इस तरह सोसाइटी स्ट्रांग होती है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके ऊपर जाया जाता है। तो फिर आपको और आपके जो कंपेनियंस हैं, जो लोग हैं आपके साथ हैं, वो तरक्की करेंगे। और जब तक अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे, जब तक ये सारे काम अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करेंगे, जब तक लोगों के बेनिफिट का भी उतना ही ख्याल नहीं रखेंगे जितना अपना रखते हैं, उस वक्त तक ना दुनिया में आप कामयाब होंगे ना आखिरत में। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें, आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी। बहुत